आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में जो सहयोग आप सभी का, खासतौर के शिक्षक बंधुओं का रहा है, 1 अगस्त को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने प्रदेश और देश भर के 3 लाख से ज़्यादा विद्यालयों में और प्रदेश के 16,322 विद्यालयों में हमने अमृत महोत्सव कार्यक्रम करवाया था, जिस कार्यक्रम में 90% तक हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हिमाचल इकाई के जो कार्यकर्ता है वो 90% से ज़्यादा विद्यालयों तक पहुँचे। और जिसमें इस कार्यक्रम में हमने अब जो हमारे संगठन के 24 जिले हैं, 24 जिलों के साथ साथ 120 खंडों, 1028 मंडलों तक, और इस कार्यक्रम में 64,424 अध्यापकों की जो उपस्थिति है वो देखने को मिली है और रही है। जो प्रदेश सरकार है, हाल ही में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसके बारे में मुझे लगता है कि हमें एक बार चर्चा जरूर करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा विषय आप सभी के माध्यम से लाना चाहूँगा, जो अध्यापक और शिक्षा विभाग से हैं और जिसमें सरकार का सीधा सहयोग हम सबके लिए रहा है। उन सब के लिए कई मांगे हमने, जैसे हम अभी तक 4 अधिवेशन सरकार के करवा चुके हैं और अभी कुछ समय पहले पिछले साल कंसा चौक में भी अधिवेशन करवाया था। आने वाले समय में अभी हम घुमारवीं में एक बहुत बड़ा आभार कार्यक्रम सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री करने वाले हैं। ऐसे क्योंकि कई विषय ऐसे हैं जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक जितनी भी सरकारें रही है, मैं कमेंट में कई पढ़ भी रहा हूं, शायद ये सारे के सारे विषय इस 2.5 साल के कार्यकाल में पूरे हुए। अब 2.5 साल का कार्यकाल आप बोलेंगे, सरकार तो 5 साल चली है, 2 साल आप सभी साथियों को पता है कि हम सारे के सारे बिल्कुल बंद कमरे में थे। इस कोविड काल में जो हालात इस प्रदेश के और देश के हुए थे, उसके बावजूद भी जहां बड़े बड़े राज्य, मेरे पास डाटा है राजस्थान का, दिल्ली का, वेस्ट बंगाल का, जहां पे बड़े बड़े राज्य हैं, जिन लोगों ने अपने इवन कि उस टाइम महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था, जिस राज्य ने अपने कर्मचारियों को सैलरी में 30 से 40% तक की कटौती की थी। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य होने के साथ साथ, और हमारी तो सारी की सारी इकोनॉमी जो है टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करती थी, वो सारी की सारी इकोनॉमी बंद होने के बावजूद भी हिमाचल सरकार ने एक भी कर्मचारियों का पैसा जो है वो कटने नहीं दिया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और हिमाचल सरकार के सभी मंत्रिमंडल के सदस्य जो है वो बधाई के पात्र भी है और कर्मचारी भी, क्योंकि कर्मचारियों ने उन दौरान एक बहुत बढ़िया सहनशीलता से सरकार का सहयोग किया है, वो सभी बंधु बधाई के पात्र भी है। शिक्षा विभाग में 6500 पीटीए बंधु जो लगे थे, उन लगाने को 2006 के आसपास की उनकी पॉलिसी बनी थी। सबको पता है सरकार कौन सी थी। 2006 से वो लोग 2017-18 के आसपास उन लोगों को रेगुलर किया और रेगुलर काम भी जयराम सरकार ने किया है। भले ही आज उनके कुछ लोग जो सरकार का विरोध करते हैं, हमारे पास पूरा डाटा है। इसी प्रकार पैट के अध्यापक बंधु जो थक गए थे सरकार के कर्मचारियों और अपने नेताओं के आगे पीछे अपना बुक्का लेके घूमते थे, उनको भी जयराम सरकार ने रेगुलर किया है। उनके भी कुछ लोग आज जो है वो विरोध में खड़े हैं। ये बहुत चिंतनीय विषय है। कई बार जिनकी नौकरी बचाने का काम जयराम सरकार ने किया है, जयराम ठाकुर ने किया है, हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। कम से कम आप शिक्षा विभाग में आप समायोजित करने का काम भी सरकार ने किया है। देखिए 10 लाख से ग्रेजुएटी बढ़ा के डबल करना, 20 लाख करना, और वो भी इस सरकार ने किया है। आप उठा के देखिए पिछला इतिहास में, सारे विषय पे आज चर्चा करना चाहूंगा। आप पूरा का पूरा इतिहास उठा के देखिए। अनुबंध काल को 2 साल, 3 साल से 2 साल करना, ये हिमाचल सरकार की देन है। और कई फैसले हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आग्रह पे हुए, हमारे जो एनजीओ फेडरेशन के आग्रह पे हुए। उन्होंने बहुत बड़ी बैठक सरकार के साथ करवाई थी, जिसके कई नतीजे निकलने को अभी आप देख रहे। राइडर वाला विषय है, 2012 से शुरू हुआ था, उसके बाद 5 साल सरकार रही है, जिनके लोग आज चीखे मार रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कर्मचारी हितैषी भी है, फलाना भी है। तो आज हम उस विषय पे आप सभी, मेरा निवेदन आपसे ये है कि जरूर इस पे गहन विचार करें। प्रदेशी कर्मचारी को जो ग्रेजुएटी है वो 10 लाख मिलती थी। 2022 में माननीय मुख्यमंत्री ने इस ग्रेजुएटी को बढ़ा के जो है वो 20 लाख कर दिया है। तो क्या इससे पहले सरकारें नहीं थी क्या?
और एक जो एनपीएस कर्मचारी की जो पेंशन है, एनपीएस कर्मचारी का जो पेंशन के जो लोग हमारे बंधु भगिनी आते हैं, उनके लिए पूर्व में 2009 में केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिस आदेश में अगर किसी कर्मचारी वर्ग की, किसी कर्मचारी की उस काल में अगर डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है, तो वो आदेश था कि उनके परिवार को फैमिली पेंशन देने का एक केंद्र सरकार ने आदेश दिया था। आप हैरान होंगे, 2009 के बाद कितनी सरकारें गई, 3 और 5 साल, 2009 के बाद 8 साल ऐसे थे, और ये 2019 के जो केंद्र सरकार ने जो आदेश थे वो जयराम सरकार इस साल लागू करके गई कि हम उन सभी बंधुओं को जिनकी डेथ जो है इस काल में होती है, उनको पूरी की पूरी फैमिली पेंशन देंगे। और जो एज है, जो पहले 50 साल केंद्र की थी, उसको 58 साल तक कर दिया, यानी कि अगर आपका लास्ट दिन भी है और किसी की डेथ हो जाए तभी फैमिली पेंशन का प्रावधान सरकार ने किया है। मेरा सीधा सा सवाल उन लोगों से जो आज धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, या लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को बार बार आगाह करने, बार बार चेतावनी देने के काम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे जिनका काम ही चेतावनी देने का है कि अगर आपकी सरकार में यह दम था या पूर्व सरकार में दम था, 2003 में पेंशन बंद किसने की, 2003 के बाद सरकारें आई, उसको लागू क्यों नहीं करवाया। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि समय आएगा, हिमाचल में पेंशन भी अगर लागू करेंगे तो जयराम सरकार ही लागू कर सकती है। बाकी आप देखिए 6500 पीटीए बंधुओं को कितने साल तक आप सड़कों पर धक्के खाते गए, 3500 पैट वाले कितने साल तक आप सड़कों में धक्के खाते गए। क्या कभी आपको पूछा, आप माला या आपने पहना, या आप ताज तक आपने पहना है, सोने के ताज भी आपने सरकार को दिए, लेकिन सरकार जो जब आप अंत में आपको रेगुलर करने का फैसला किया वो जयराम सरकार ने किया। तो आप समझिए, आज आप कुछ लोग आपको यूज कर रहे हैं। 2003 में मुझे याद है जब अनशन चला, 2003 में जब पेंशन बंद की, तो उस पेंशन को बंद करने वाले लोग कौन थे, आज वही तख्तियां लेके हमारे आसपास घूम रहे कि हम कराएंगे आपकी पेंशन पूरी। राजस्थान का भी पेंशन का जो है लागू नहीं हुई, झारखंड छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुई, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल में जब ये लागू होगी तो उसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का बहुत बड़ा योगदान होगा, उसमें एनजीओ फेडरेशन जो हमारी एनजीओ फेडरेशन का बहुत बड़ा योगदान होगा। और ये अगर लागू करेंगे तो आने वाले समय में जयराम सरकार इसको लागू करेगी। जब केंद्र में मोदी जी इसको लागू करेंगे तो हिमाचल में भी जयराम सरकार इसको लागू करने का काम करेगी। मंत्री ने कल की कैबिनेट में फैसला लिया है जिसमें प्रदेश के सभी एसएमसी अध्यापकों को 10 कैजुअल लीव दी जाएगी। प्रदेश के सभी एसएमसी अध्यापकों को मेडिकल छुट्टी का प्रावधान किया जाएगा। यूं मैटरनिटी लीव तक नहीं थी आपके पास। मैट्रिक की हमारी बहन अगर कोई किसी का बच्चा होता था तो वो छुट्टियां नहीं, उसको लैब छुट्टियां जो है उसके कट लगता था जॉब में। आप सोचिए कितना बड़ा अन्याय आप सभी के साथ होता था। और उसके बावजूद भी कल माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा फैसला जो है एसएमसी अध्यापकों के साथ किया है, जिसमें कहा है कि हम धारा 10 को हटाने का हमने प्रावधान कर लिया है। और जो आपका 9 था, धारा 9 थी जिसे क्लोज नंबर 9 कहते हैं, उसको मॉडिफाई करके उसमें चेंज किया जाएगा। ये सारे के सारे ऑप्शन माननीय मुख्यमंत्री मोदी और प्रदेश सरकार के कैबिनेट ने कल फैसला लिया है, जिसके लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी और समस्त शिक्षक वर्ग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और उनकी पूरी मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त करता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार का दिल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रदेश के कर्मचारी वर्ग के लिए रहा है वो शायद आज से पहले कभी नहीं रहा होगा। आप जब भी हम इनके पास जाना होता है, एक बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हम बैठते हैं, चर्चा करते हैं और ये रिजल्ट उसका देखने को मिलता है। अब आप देखिए भाषा और टीजीटी संस्कृत अध्यापकों का जो टीजीटी का दर्जा था वो पदनाम तो मिल गया, लेकिन उसके लिए जो टीजीटी के बेनिफिट था, एक स्टेट कैडर बनता था, दूसरा उनका जो है टीजीटी के बराबर वित्तीय लाभ देना था। ये मामला हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आदरणीय पवन मिश्रा जी की अध्यक्षता में हम मिले और पूरा डिस्कस करने के बाद दोबारा से इस मामले को उठाया, जो आने वाले समय में आपका बहुत जल्द इसका फैसला होने वाला है। प्रवक्ता आप देखिए, इस विद्यालय में प्रवक्ता न्यू, पहले पीजीटी था फिर प्रवक्ता न्यू हो गया, अब हम इसका भी बहुत जल्द एक फैसला आने वाले समय में कैबिनेट में हो जाएगा और प्रवक्ता नाम हम करवा के जाएंगे। हेडमास्टर वाला विषय भी हमारे पास है। कुछ विषय जो हमने सरकार के समक्ष अभी रखे हैं, जिसमें हमारा कंप्यूटर अध्यापक वाला है। कंप्यूटर अध्यापक जो है वो बहुत बड़ा एक शोषित वर्ग रहा है और मुझे लगता है कि इस वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए
हर संगठन को आगे आना चाहिए, हर संगठन को इस मांग को उठाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा वर्ग हमारा है, हम इस वर्ग के साथ भी खड़े हैं और मुझे उम्मीद है स्थायी कैबिनेट में बहुत बड़ा एक फैसला इस हो जाएगा। एनटीटी की भर्ती से संबंधित एक फैसला आने वाले समय में हो जाएगा बहुत जल्द। इसका भी डिटेल जो है आने वाले 22 की कैबिनेट में, 27 कैबिनेट में सारे ड्राफ्ट तैयार पर हो गए हैं। आने वाले समय में इसके ऊपर भी बहुत बड़ा फैसला हो जाएगा। हमने एक अधिवेशन, राष्ट्र प्रांतीय अधिवेशन लिया है जिसमें आभार कार्यक्रम हमने जो आज टेंटेटिव डेट है 2 अक्टूबर की डेट है, जो आने वाले समय में हम घुमारी में करवाने वाले हैं। तो उसमें हम पूरा शिक्षक वर्ग मुख्यमंत्री द्वारा कराए गए कामों का उनका आभार व्यक्त करेंगे। और ऐसे कोविड के काल में हमारे बहुत आर्थिक हालात प्रदेश के बहुत अच्छे नहीं थे। उस टाइम भी प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश के समस्त शिक्षक वर्ग के साथ, कर्मचारियों के साथ खड़े रहे। जाएगा राइडर वाला विषय देखिए आप, बहुत पहले से 2012 से राइडर में फंसे हुए लोग थे कि आप रेगुलर होने के बाद भी आपको जो है 2 साल दोबारा से प्रोफेशनल पीरियड काटना पड़ता था। ये सारे के विषय मुख्यमंत्री महोदय आप उठा के देखिए, आप पुराना इतिहास कब पूर्व सरकार में इस प्रकार के एक मुख्यमंत्री हमारे को मिले हो जिन्होंने हमेशा कर्मचारियों की मांग को सुना है, समझा है और उसका निवारण करने का प्रयास किया है। कुछ जो आदमी आज प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो 10th क्लास के बाद 2 साल स्कूल नहीं गए हो, और इसलिए स्कूल नहीं गए कि परिवार के हालात ठीक नहीं थे। परिवार एक गरीब परिवार था, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला परिवार था। और जब 2 साल के बाद इनको पूछा कि भैया आपने स्कूल विद्यालय तो नहीं जाना है, तो इनके परिवार से इनके जो किस प्रकार इनको शिक्षा के लिए भेजा गया होगा। आज वो जिन्होंने गरीबी देखी है, समझी है, उसको जिया है, वो हम सब और हम जैसे गरीब जो लोग उनका पीड़ा को समझ सकते हैं। 53 वर्षों से जो है सिरमौर का एक बहुत बड़ा वर्ग हाटी समुदाय, जो जब 1967 से हम लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे कई बुजुर्ग उस लड़ाई को लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए। और 67 से लेके आज तक सरकारें, कितनी सरकार है आपकी, कई लोग तो ऐसे रहे जिनका 35 साल से जिन्होंने राज किया है। शिलाई विधानसभा क्षेत्र हो, रेणुका विधानसभा क्षेत्र हो, नाहन का हो, पोहटा का हो, पछाद हो, वहां भी पूरी बहुमत उनकी होती थी। और जब इस विषय पे हम उनसे चर्चा करते थे तो हमेशा कहते केंद्र को भेज दिया। इस विषय को पूरा कराने का श्रेय भी जयराम ठाकुर को जाता है। मुझे याद है जब ये दिल्ली में थे तो आरजीआई की रिपोर्ट जो है वो आनी थी, उस रिपोर्ट को लेके प्रदेश के मुख्यमंत्री फाइल को लेके खुद जाके जो है आपके गृह मंत्री के पास जाते हैं और आरजीआई को ही बुला के इस फैसला देखिए कितने संवेदनशील है, कितनी पीड़ा है उनको आम आदमी की। तो इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार के कार्य प्रदेश में जयराम जी ने किए हैं, चाहे वो हाटी वाला कार्य हो जो शायद आज से जो कभी होना नहीं था, हमें भी विश्वास नहीं था कि इतना ये काम करवा के जाएंगे, और चाहे वो प्रदेश के कर्मचारी वर्ग का कार्य हो, तो हमें जिस प्रकार का सहयोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और सरकार का मिला है इस खासतौर के टेन्योर में, उसके लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और प्रदेश के समस्त कर्मचारी वर्ग की तरफ से जिनकी पीड़ा को माननीय जयराम ठाकुर ने समझा है, उनकी तरफ से हम उनका आभार भी व्यक्त करेंगे। आने वाले समय हमारी एक मांग और भी है कि आप डीपी को भी एक पदनाम दिया जाए। डीपी तो डिप्लोमा है, इनके लिए प्रवक्ता फिजिकल का नाम हम दिला सकते हैं, और इनके जो वित्तीय लाभ है वो, जो कि ये भी तो +1 +2 को ही पढ़ा रहे, इनको वो पूरे के पूरे वित्तीय लाभ मिलने चाहिए जो एक लेक्चर को मिलते हैं, प्रवक्ता को मिलते हैं। तो इस विषय को लेके भी हमने जो है सरकार से बात की है।